कब से वो पढ़ रहा है, कब से हम खेल रहे हैं, कब से वो यहाँ आ रही है, कब से वो लोग जा रहे हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कब से, यानी हर सेंटेंस में कब से बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सेंस व्हेन। सेंस व्हेन मीन कब से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंस व्हेन प्लस हैव या हैज। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कब से वो पढ़ रहा है। सिंस व्हेन हैज ही बीन स्टडीइंग। सिंस व्हेन हैज ही बीन स्टडीइंग। कब से हम खेल रहे हैं। सिंस व्हेन हैव वी बीन प्लेइंग। सिंस व्हेन हैव वी बीन प्लेइंग। कब से वो यहाँ आ रही है। सिंस व्हेन हैज शी बीन कमिंग हियर। सिंस व्हेन हैज शी बीन कमिंग हियर। कब से वो लोग जा रहे हैं। सिंस व्हेन हैव दे बीन गोइंग देयर। सिंस व्हेन हैव दे बीन गोइंग देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। कब से तुम सो रहे हो। कब से तुम सो रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। मुझे क्या पता था कि वो बुरा मान जाएगा। मुझे क्या पता था कि तुम सब जानते हो। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे क्या पता था, यानी हर सेंटेंस में मुझे क्या पता था बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो मीन मुझे क्या पता था। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। लिटिल डिड आई नो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुडेंट कम। वुडेंट ये वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। मुझे क्या पता था कि वो बुरा मान जाएगा। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड माइंड। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड माइंड। मुझे क्या पता था कि तुम सब जानते हो। लिटिल डिड आई नो दैट यू न्यू एवरीथिंग। Little did I know that you knew everything. मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई है। Little did I know that he is your brother. Little did I know that he is your brother. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे क्या पता था कि वो एक डॉक्टर है। मुझे क्या पता था कि वो एक डॉक्टर है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। उसके यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। मेरे वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। उसके खेलने से कुछ नहीं होगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें ज़रूर बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, यानी हर सेंटेंस में कुछ नहीं होगा बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नथिंग विल हैपन इफ।
नथिंग विल हैपन इफ मीन कुछ नहीं होगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नथिंग विल हैपन इफ प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन इफ ही कम्स हियर। Nothing will happen if he comes here. मेरे वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। Nothing will happen if I go there. Nothing will happen if I go there. तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। Nothing will happen if you speak. Nothing will happen if you speak. उसके खेलने से कुछ नहीं होगा। Nothing will happen if he plays. Nothing will happen if he plays। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारे चलाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे चलाने से कुछ नहीं होगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मुझे किया अगर वो बुका है। मुझे किया आने दो उसे। मुझे किया जाने दो उसे। मुझे किया तुम कहीं भी जाओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे किया, यानी हर सेंटेंस में मुझे किया बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई डोंट केयर। आई डोंट केयर मीन मुझे किया। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई डोंट केयर प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे किया अगर वो भूखा है। आई डोंट केयर इफ ही इज हंग्री। आई डोंट केयर इफ ही इज हंग्री। मुझे किया आने दो उसे। आई डोंट केयर लेट हिम कम। आई डोंट केयर लेट हिम कम। मुझे किया जाने दो उसे। आई डोंट केयर लेट हिम गो। आई डोंट केयर लेट हिम गो। मुझे किया तुम कहीं भी जाओ। आई डोंट केयर wherever you go। I don't care wherever you go। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे किया बोलने दो उसे। मुझे किया बोलने दो उसे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनना। किससे पूछकर तुमने मना किया। किससे पूछकर वो वहां गया। किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो। किससे पूछकर तुम यहाँ बैठे। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किससे पूछकर, यानी हर सेंटेंस में किससे पूछकर बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय आस्किंग हुम। बाय आस्किंग हुम मीन किससे पूछकर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। बाय आस्किंग हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किससे पूछकर तुमने मना किया। बाय आस्किंग हुम डिड यू रिफ्यूज। बाय आस्किंग हुम डिड यू रिफ्यूज। किससे पूछकर वो वहां गया। बाय आस्किंग हुम डिड ही गो देयर। बाय आस्किंग हुम डिड ही गो देयर। किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो। बाय आस्किंग हुम आर यू कमिंग हियर। बाय आस्किंग हुम आर यू कमिंग हियर। किससे पूछकर तुम यहाँ बैठे।
बाय आस्किंग whom did you sit here, बाय आस्किंग whom did you sit here। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। किससे पूछकर तुमने बोला, किससे पूछकर तुमने बोला। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनना।